जय हिंद। आप सब लोग का सेट 2 का शुरू हो रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो याद रखिएगा फ्रांस की। दूसरा है कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर समाजवादी दल किसने दिया? तो याद रखिएगा लेनिन ने। इल्बर्ट की बिल कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1884 में। निम्न में किन्हें कैंसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी को। नेल्लौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा अम्बरक। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा तृतीया। गंगा मैदान की पुराने जोड़ मृदा क्या कहलाती है? तो बांगर। कोणार्क रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न से किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो इनमें से सभी है, यानी गरीबी है, बाढ़ है, बेरोजगारी है, इसलिए बिहार इनमें से अभी बाधक है। निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको एसबीआई भी कहते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक का। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होते हैं? तो याद रखिएगा विनियोग। जनमत पर आधारित शासन है तो लोकतंत्र। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो याद रखिएगा इंग्लैंड। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो सोन। निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र की पश्चिम बंगाल है? पश्चिम बंगाल में है तो इंदौर। निम्न में कौन से अजैविक संसाधन है? तो याद रखिएगा नदी। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखिए महाराष्ट्र। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो याद रखिएगा 1871 में। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन बना? तो याद रखिएगा स्टालिन। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो याद रखिए लोकतंत्र। साइकिल किस राजनीति साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जनता दल। सॉरी, इसका नहीं होगा, ये समाजवादी पार्टी का होगा साइकिल। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग में के अध्यक्ष कौन थे? तो इब्राहिम रहीमतुल्ला। ठीक है। निम्न में भूकंप तरंग मापन यंत्र होता है तो सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तब वजूद नहीं है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो मजबूती जनमत। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होती है? तो ये चारों हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो यह रखे जिला पंचायत। चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा होता था? उस आंध्र। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1927 में। निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो कागज का नोट। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 में। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन था? तो याद रखिएगा जल। भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बिस्मार्क। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो याद रखिएगा रूस। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा है तो करो मरो।
डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1986। भारत में सबसे पुराना तिल का भंडार कहाँ है? तो डिबोई। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? तो याद रखिएगा सरकार। आयुर्वेदिक का जनक किन्हें कहा जाता है? तो चरक। ठीक है। निम्न में से कौन मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। 95 स्थापना किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर। इनमें से किस इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? तो सभी हैं इसमें से। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है? तो याद रखिएगा पत्र मुद्रा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवादी प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शुक कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई तो 1854 में हुआ था। बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? तो यह कि ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। संचार का सबसे लोकप्रिय संसाधन है तो मोबाइल। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप है। रूसो किस देश का दार्शनिक है? फ्रांस का। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़। कृषि कार्य में महिलाओं को भागीदारी है? तो याद रखिएगा इसका आपका 40% हो जाएगा। संघ राज्य का उदाहरण है तो अमेरिका। निम्नलिखित में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में। सॉरी। गैंग गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है तो महाजन। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो याद रखिए बंगला। ठीक है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादी का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल। अकरवाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। ऑपरेशन फ्लड कहाँ है? तो डेयरी विकास है। ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखें 1920 में। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में। भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारत में करेंसी नोट कौन जारी किया था? तो आरबीआई। रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो गेहूं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष। भारत का भारत का कहाँ राष्ट्रीय प्रसिद्ध करा कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल है? तो कोयला, कपास और लौह। तो ये सभी थोड़ा याद कर लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए आप लोग।